राधे राधे फ्रेंड्स। और आप सभी लोग कैसे हैं। और आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। देखिए, कल है स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ माह की बहुत बड़ी स्नान पूर्णिमा है, तो मैं एक दिन पहले से शुरू कर रही हूँ। ये मैंने 2 मटके भर के रखे हैं, इसमें मैंने चंदन, फूल और इत्र डाल दिया है और अक्षित भी डाले और थोड़े फूल और गुलाब जल डाल के। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे श्री जगन्नाथ जी का जन्म हुआ था स्नान पूर्णिमा पर। तो ज्येष्ठ की जो स्नान पूर्णिमा पर, तो वहाँ पे उनका ऐसे भव्य स्नान कराया जाता है। तो मेरे पास श्री जगन्नाथ जी तो नहीं है, लेकिन उन्हीं का ही स्वरूप श्री कृष्ण भगवान के ही रूप हैं वो, तो मैं उनका वो कराती हूँ, स्नान कराती हूँ। तो इसलिए मैंने भर के रखा है घड़ों को, और सुबह तक उस पानी को ठंडा हो जाएगा। तो अब हो चुकी थी सुबह, तो मैंने अपने मंदिर को क्लीन कर लिया है और मैं सजा रही हूँ अपने मंदिर को। देखिए, मैंने बिल्कुल सिंपल सजाया है। और मैं, देखिए, एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और भी काम है, लेकिन मेरे से जितना होता है मैं उतनी सेवा पूजा करती हूँ। और ये मेरे गार्डन के ही कलियाँ हैं, और ये फूल भी, और जो कि इससे मैं माला बना रही हूँ, और मैं अपने घर में ही माला बनाती हूँ। मुझे भगवान जी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, टाइम तो किसी के पास होता नहीं है, लेकिन हमें टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और मैंने बहुत सुंदर माला बनाई है यहाँ पे भगवान जी की, और आज मैंने थोड़ी यूनिक माला बनाई है। आज मैंने इनके बीच में कलियाँ लगाई हैं। और जब भी मेरा मन करता है, मैं अलग अलग तरीके से भगवान जी की माला बनाती हूँ, और मुझे भगवान जी का काम करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैंने आज कलियों से माला बनाई है, और अभी आप देखना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी। ये देखिए, मैंने कलियां लगाई हैं, फिर फ्लावर लगाया है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जी का स्नान कराना। उससे भगवान जी को शीतलता मिलती है और ठंडक मिलती है, तो हमें ज़रूर कराना चाहिए। देखिए, मैंने रात को ही घड़े भर के रख दिए थे, और अब मैं माला बना रही थी मंदिर क्लीन करके, और सुबह का टाइम है ये। और बच्चे भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लिया जाए, तो मैंने माला वगैरह बनाई भगवान जी की। और देखिए, ये माला बहुत सुंदर बनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरी की पूरी बना के माला, और आप भी ऐसे बना सकते हैं। देखिए, जो हम अपने घर में अपने हाथों से भगवान जी के लिए माला बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे भगवान जी के लिए कुछ भी काम करना। और ये देखिए, मेरी माला तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि छोटे से तो मेरे ठाकुर जी हैं, तो इसलिए मैंने उनकी छोटी सी माला बनाई है। और मैंने बीच में एक तिहारे की तरह एक कली से और फूल से बीच में उसके अटका दिया था, जिससे वो माला सुंदर लगे। और अब आप मिल रहे हैं मेरे ठाकुर जी से। अब स्नान का टाइम हो गया, तो मैंने आज ठाकुर जी को ज्येष्ठ स्नान कराया है, जो कि कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे हमारे ठाकुर जी को शीतलता मिलती है। और देखिए, इतना ठंडा पानी था कि मैं आपको बता नहीं सकती, और बिल्कुल चिल्ड हो रखा था ये पानी, और घड़ों के बाहर पसीना आ रहा था। और देखिए, मैं हर बार ऐसे ही कराती हूँ। और कुछ पानी मैंने अ, शंख में लेके भी भगवान जी को स्नान कराया है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान जी बहुत खुश हैं इतनी ठंडक पाके। और हमें हमेशा भगवान जी को ठंडक के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, गर्मियों में गर्मियों के तरीके से सेवा होती है, ठंड में ठंड के तरीके से सेवा होती है। और ये भगवान जी को मैं नहला रही थी, और भगवान जी को बहुत ठंडक लग रही थी, और जब मैंने भगवान जी को अपने हाथों में लिया, तो भगवान जी बहुत ठंडे थे। तो एक तरीका का कहने का हमारे भाव ये है कि हम भगवान जी को शीतलता प्रदान करते हैं ऐसे करने से। और आपको पता है, श्री जगन्नाथ जी का प्रकट्य दिवस है, तो उनको कितने मटकों से नहलाया जाता है, और इतने सारे मटकों से उनको नहलाया जाता है। और आज के दिन ही भगवान जगन्नाथ जी इतना सारा नहाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं, आपको भी पता है। और अब मैंने शालीग्राम जी का भी मटके के पानी से स्नान करा दिया। उनको तो मैं ऐसे ही पानी में छोड़े रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी शालीग्राम जी हैं, वो नदी में रहते हैं। और फिर ये जो मेरी शालीग्राम जी है, ये नेपाल से मेरे पास आए थे, मुझे किसी ने ला के दिए थे। तो जब से ये मेरे पास है, तो मैं इनकी सेवा पूजा करती हूँ। इनको मैं गर्मियों में पानी में ही छोड़े रखती हूँ। और ये देखिए, मैंने इनको तुलसी अर्पण करी हुई है, और तुलसी माता, और मैंने चंदन भी लगाया हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको बहुत ठंडक मिलती अंदर से, मुझे फील हो रहा था। आपको पता है, पूजा पाठ तो भगवान के लिए हमारे सिर्फ भाव से होती है, और हमारे अंदर भाव होने बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था भगवान जी को स्नान करा के ठंडे पानी में। और फिर मैंने ठाकुर जी को भी पानी में बिठा दिया। और फिर उसके बाद मैंने ठाकुर जी को पोंछ के, और फिर मैंने ठाकुर जी को थोड़ा सा ना चंदन का इत्र लगाया, उससे उनकी थोड़ी सी मसाज करी, जिससे उनको थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि आपको पता है चंदन ठंडा होता है।
तो मैंने, और ये जो इत्र है ये मैं वृंदावन से लेके आई थी। और आप मुझे बताना जो मेरे ठाकुर जी की आपको ड्रेस कैसी लगी वाइट कलर की, और ज्वेलरी देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरे ठाकुर जी का। फिर मैंने तुलसी चढ़ाई और फिर मैंने भगवान जी की आरती करी। और आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने भगवान जी के लिए आज खिचड़ी का प्रसाद बनाया है। जैसे कि आपको पता है श्री जगन्नाथ जी को भी आज के दिन पुरी में खिचड़ी महाप्रसादम का भोग लगाया जाता है। देखिए मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जो मेरे भाव थे मैंने खिचड़ी और दही का भगवान जी को भोग लगाया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? राधे राधे फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स।